गुड मॉर्निंग क्लास 5। बच्चों, हम आज आपकी पुस्तक का तीसरा अध्याय पढ़ाएंगे। वरद राज्य। पूरा वने एकस्मिन् आश्रमे बहवः शिष्या विद्या अध्ययन कुर्वन्ति स्म। पूरा मतलब प्राचीन काल में या पुराने समय में, वने यानी जंगल में, एकस्मिन् मतलब एक, आश्रम में मतलब आश्रम में, बहवः मतलब बहुत से, शिष्या मतलब छात्र, विद्या अध्ययन मतलब विद्या अध्ययन, कुर्वन्ति मतलब करते, इस मतलब थे। प्राचीन काल में एक आश्रम में बहुत से शिष्य या छात्र विद्या अध्ययन करते थे। तेषु वरदराजो नाम्नः एकः मंदमती छात्रा आसीत्। तेषु मतलब उनमें, वरदराज नाम है, नामना मतलब नाम, एक का मतलब एक, मंदमती यानी कम, मंद मतलब कम, मति मतलब बुद्धि का, छात्र मतलब शिष्य या छात्र, आसीत मतलब था। उनमें वरद नाम का एक कम बुद्धि या मंद बुद्धि का छात्र था। स यत्र पठति, स मतलब वह, यत्र मतलब जो, पठति मतलब पढ़ता, इस मतलब था, वह जो पढ़ता था। ततः विस्मरति स्म, तथा मतलब उसे, विस्मृति मतलब भूल जाता, इसमें मतलब था, उसे भूल जाता था। सह पाठिना तस्य उपहासम कुर्वन्ति स्म। एवं मतलब ही, सह पाठिना मतलब साथ पढ़ने वाले, तस्य मतलब उसका, उपहासम मतलब मजाक, कुर्वन्ति मतलब करते, इस मतलब थे। इस कारण ही सहपाठी उसका मजाक उड़ाते थे या मजाक करते थे। एकदा गुरु तम अकथयत, एकदा मतलब एक बार, गुरु मतलब गुरु ने या टीचर ने, तम मतलब उससे, अकथयत मतलब कहा, एक बार गुरु ने उससे कहा। वरदराज, वरदराज, अहम सम्यक रूपेण पश्यम। अहम मतलब मैंने, सम्यक मतलब भली प्रकार से या ठीक तरह से, रूपेण मतलब रूप से, अपश्य मतलब देखा है, यत मतलब जो, तो मतलब तुम, पठिता मतलब पढ़ते हो, पाठम मतलब पाठ को, किंचित मतलब कभी भी, अपीन मतलब भी, स्मृति मतलब याद नहीं रख पाते हो। वरदराज, मैंने भली प्रकार देखा है कि जो तुम पढ़ते हो उसे कभी भी याद नहीं रख पाते। अतः तुम व्यर्थ समयम माम यापत, अतः मतलब इसलिए, तुम मतलब तुम, व्यर्थ मतलब बेकार, समय मतलब समय, माँ मतलब मत, यापत मतलब करो, इस कारण तुम समय बर्बाद मत करो। किंचित अन्य कार्यम कुरु, किंचित मतलब कोई, अन्य मतलब दूसरा, कार्य मतलब काम, कुरु मतलब करो, कोई दूसरा काम करो। आत्मसम्मानेन वंचितः स अचिंतयत। आत्मसम्मान मतलब अपने सम्मान को, वंचित मतलब बेकार या व्यर्थ या खोया जानकर, सह मतलब वह, अचिंतित मतलब चिंतित हुआ, अपने सम्मान को वंचित या खोया जानकर वह चिंतित हुआ। नूनम अहम मूर्खम अस्मि, नूनम मतलब निश्चय ही, अहम मतलब मैं, मूर्खम मतलब मूर्ख, अस्मि मतलब हूँ, निश्चय ही मैं मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या नास्ति, मम मतलब मेरे, भाग्य मतलब भाग में, विद्या मतलब विद्या, नास्ति मतलब नहीं है, मेरे भाग में विद्या नहीं है। खिन्नम भूत्वा स इति स्वतः भ्रमति, खिन्न मतलब खिन्न होकर या दुखी होकर, भूत्वा मतलब होकर, स मतलब वह, इति स्वतः मतलब इधर उधर, भ्रमति मतलब घूमता, इस मतलब था, दुखी होकर वह इधर उधर घूमता था। मार्गे स एकम कूपम अपश्यम, मार्गे मतलब रास्ते में, स मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पे उसे लगाएंगे, एका मतलब एक, कूपम मतलब कुआं, अपश्यत मतलब देखा, रास्ते में उसने एक कुआं देखा। तत्र अनेका महिला जलेन घटान पूरयन्ति स्म, तत्र मतलब वहाँ, अनेका मतलब बहुत सी, महिलाएं, जलेन मतलब जल से, घटान मतलब घड़े को, पूरयन्ति मतलब भर रही, इस मतलब थी, वहाँ अनेक महिलाएं जल से घड़े को भर रही थीं। ता महिला यस्या शिलायां घटम स्थापयित्वा जलम पूरयन्ति स्म तत्र एका गर्त अभवत्। ताः मतलब वे महिला मतलब महिलाएं, यस्याम मतलब जिस, शिलायाम मतलब पत्थर पर,
घटम मतलब घड़ा, स्थापित्वा मतलब रख रही थी या स्थापित कर रही थी, जल पूरयंती जल को भरकर रख रही, इस मतलब थी, तथ मतलब वहाँ, एका मतलब एक, गर्ता मतलब गड्ढा, अभवत मतलब हुआ। वे महिलाएं जिस स्थान पर जल से भरे घड़े को रख रही थीं वहाँ एक गड्ढा हुआ था। एतत् दृष्ट्वा च अचिंत्यत, एतत् मतलब यह, दृष्ट्वा मतलब देखकर, स मतलब उसने, अचिंत्यत मतलब सोचा, यह देखकर उसने सोचा, यदि मृत्तिका घटेन शिलायां गर्त अभवत, यदि मृत्तिका मतलब मिट्टी के, घटेन मतलब घड़े से, शिलायां मतलब पत्थर पर, गर्त मतलब गड्ढा, अभवत मतलब हुआ, यदि मिट्टी के घड़े से पत्थर पर गड्ढा हुआ, तही पुनः पुनः अभ्यासेन मम मतिः अपि कथम तिर्वः न भविष्यति, तही मतलब तब या तो, पुनः पुनः यानी बार बार, अभ्यासेन मतलब अभ्यास करके, मम मतलब मेरी, बुद्धि मतलब बुद्धि या दिमाग, अपि मतलब भी, कथम मतलब क्यों, तिर्वा मतलब तेज, न मतलब नहीं, होगा, तब क्या बार बार अभ्यास करके मेरी बुद्धि तेज नहीं होगी, अर्थात अवश्य होगी। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको बहुत तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा तो समझ में आया ही होगा। जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको फिर से ये लेसन पढ़ा दूँगी। आगे पढ़ते हैं। एतत् विचार पंडित वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकम अरचयत। एतत् मतलब यह विचार करके यानी सोचकर पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी एक पुस्तक का नाम है जो उन्होंने लिखी थी। संस्कृत व्याकरण, जैसे हम लोग किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए व्याकरण अति आवश्यक है, तो उन्होंने व्याकरण नाम की पुस्तक की अरचना मतलब रचना की। एतत् मतलब यह विचार है, मतलब विचार करके पंडित वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण की पुस्तक की रचना की या लिखा। संपूर्ण संस्कृत साहित्य च प्रसिद्धा बहुत, संपूर्ण मतलब सारे, संस्कृत साहित्य में, च मतलब और, प्रसिद्ध मतलब प्रसिद्ध हुए या विख्यात अभवत में हुए, और सारे संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध या विख्यात हुए। अतः सिद्धम, इस कारण यह सिद्ध है। अभ्यासेन किम न सिद्धति, अभ्यास से क्या नहीं सिद्ध होता है, अर्थात अभ्यास से सब कुछ सिद्ध होता है। बच्चों, आपको आशा है मुझे कि याद मतलब समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो मैं आपको फिर से जब स्कूल खुलेगा तो समझ में। और ये सारे यहाँ से लेके यहाँ तक शब्दार्थ आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और जो इस शब्दार्थ में नहीं है वो जब मैं आपको इसका अनुवाद और प्रश्न उत्तर कॉपी में लिख के फ़ोटो भेजूँगी तो वो भी भेज दूँगी।